हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप फिर चमत्कार क्यों दिखाते? चमत्कार तो एक बहाना है, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में भारत के लोगों को बालाजी का बनाना है। ये तो एक बहाना है। हमारा ध्येय तो है सब हनुमान जी के हो जाएं। किसके हो जाएं? बोलो बोलो, बालाजी के हो जाओ। आज के बाद या तो तुम बालाजी को मानना छोड़ दो या बालाजी के ऊपर। अच्छा, कौन कौन हर समस्या का समाधान पाना चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। पक्का? पक्का? तो 2 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? एक, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। दूसरी शर्त, बैठे हो कभी बागेश्वर धाम जाना, हाथ में नारियल लेना, और बहुत भटक लिया हो, जगह जगह भटक लिया हो, ना समस्या का समाधान हो पाया हो, हाथ में नारियल लेना और जाकर कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो इससे क्या होगा? पर्चा तो नहीं बनेगा, लेकिन जब जब संकट आएंगे बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर खड़ी नजर आएगी। तुम्हारे पास अगर संकट है तो हमारे हनुमान जी क्या है? संकट मोचन। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग कोई है, संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। है? बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। है? कौन ऐसा है जो हनुमान जी का नाम संकट मोचन ना जानता हो? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना हम कुछ जानते हैं। महामूर्ख आदमी है, बहुत कबाड़ी आदमी है, नालायक, ना हमें बोलवे को ज्ञान, जवान और फिसल जाता आगी लगी, खूब कंट्रोल करे, जीभ में चोटियां भी लगी, बस फिसल जाता आगी लगी। तो हम तो महामूर्ख, अनपढ़, गांव के गवार, देहाती घूस, ठर्रा है शुद्ध, लेकिन जैसे भी हैं बालाजी के चरणों के हैं। हम इतना कह सकते हैं कि अब तुम्हें हम भटकने नहीं देंगे, अब तुम्हें हम तांत्रिकों के चक्करों में पड़ने नहीं देंगे, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। लेकिन एक प्रण तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम्हें बागेश्वर धाम जाने की भी आवश्यकता नहीं, 2-3 महीने में भी आ जाना चलेगा। तुम्हारे घर के बगल में जो हनुमान जी हैं वो भी बागेश्वर धाम से कम नहीं है। लेकिन वो हनुमान जी के सामने जाया करो, सीताराम हनुमान सीताराम, इस कीर्तन को गाया करो, मन में राम नाम का जप किया करो। हमसे मिल नहीं पा रहे, पर्चा नहीं बन पा रहा, बहुत परेशान हो, पहला वचन तो हम ये देते हैं कि तुम्हें जरूर मिलेंगे एक ना एक दिन। देखो देर लगेगी, अब क्या करें, हम भी इंसान ही हैं। आगे को लोगों, अब हमाओ भी बुढ़ापो सो आ गो। हाँ, पहले तो खूब जवानी थी तो 18 घंटे बोलते थे, अब आगे को लोगों बुढ़ापो सो आ गो, आंखें कहने लगती गुरुजी सो जाओ, पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आओ। वो तो हमारा प्रण है कि हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। और हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हें अगर नहीं मिल पाए तो मुंह फुला के घरे चले गए, हम तुम्हारी टीवी में संस्कार चैनल पे आ जाएगी और तुम उसमें देखना बंद कर दोगे, हम तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब में अपने आप प्ले हो जाएगी, तुम उसको भी देखना बंद कर दोगे, पीछा छुड़वाओगे। अब हमने एक चीज और सीख ली, रील में घुसे आ गई हम, उसको भी तुम देखना बंद कर दोगे तब भी हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े, तुम्हारे सपने में आ गई। उसके बाद तुम भी सुबह सुबह कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। तो लोग हमसे पूछते कि तुम इतनी मेहनत क्यों करते, क्या जरूरी है, घर पे बैठो आराम से सीताराम जपो। हमने कहा हमें बालाजी ने अगर चुना है, उन्होंने अपनी शक्ति दी है, तो हम इस भारत को राममय बना करके ही दम लेंगे। राम काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम। एक दिन ऐसा आएगा लोगों को मानना ही पड़ेगा कि भारत में रहना है तो सीताराम कहना है, और हम नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए। बोलो सीताराम,
साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी। इसलिए आप लोग हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर आयोजनकर्ताओं को किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा ना दें। दरबार निशुल्क था, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक दरबार निशुल्क रहेगा। और बागेश्वर धाम भारत का ऐसा दरबार है जहां अर्जी निशुल्क, रुकना निशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निशुल्क। और भारत का पहला ऐसा दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस साल पुनः 8 मार्च को 2024 में 151 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा और उसमें हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी जाएगी। हाँ, हनुमान जी ऐसी कृपा करेंगे। हमारी प्रार्थना है तुम भी आना। कौन कौन आएगा बताओ, हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाओ, ऐसे नहीं, पक्का। कम हियर माय डियर, वेलकम, स्वागत है आपका, जरूर आना। हमारे पास नहीं, बालाजी के पास। हमारा मानना है बागेश्वर बालाजी प्रकट इसीलिए हुए 300 साल पहले कि जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, महात्मा पाखंडी होते हैं, धर्म धंधा होता है, ऐसे लोगन की ही ठटरी बारवे के लाने बागेश्वर धाम को दरबार लगा। हाँ, जो कहते शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, तुम्हारी ठटरी। आ जाओ, जो हम गीलो ना कर दइए तुम्हें तो कहियो बोलो सीताराम। लेकिन हमें किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ना इन चक्करों में हमें पड़ना है, टाइम बर्बाद होता है। अब तो हम बहुत सुधर गए, बहुत सीधे आदमी हैं, हम बहुत सुधर गए हैं। पहले जरूर हम, पहले बचपना था ना हमारे अंदर, हमें गुस्सा जल्दी आ जाती। अब तो हम बहुत गंभीर हो गए हैं थोड़ा। अब हम समझ गए, हमें समझा दिया है लोगों ने कि गुरु जी आप तो जैसे हो वैसे ही रहो। बोलो सीताराम।